नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं, अगर मैं उनको इस सदी का महानायक ना कहूँ तो गलत नहीं होगा। हिंदू धर्म में अनेक धर्म गुरु रहे हैं, जैसे श्री प्रभुपाद जी, और आज भी बहुत से धर्म गुरु हमारी धरती पर निवास करते हैं। लेकिन आज मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ, उनके विचार दिन दुनिया से पूरी तरह अलग हैं। गीता का अच्छे तरीके से वर्णन किया है उन्होंने, और प्रचार भी उसका कर रहे हैं, और लोगों तक उसको पहुंचाने की वो बहुत अच्छी कोशिश में लगे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं आचार्य प्रशांत जी के बारे में। आज मैं उनके बारे में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद ही आपने कभी सुने हो। पहला फैक्ट, आचार्य प्रशांत का जन्म 1978 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आगरा में हुआ था। बालकाल में आचार्य प्रशांत एक बहुत ही बुद्धिमान बालक थे। उन्होंने कई तरह के खिताब जीते हैं, जिसकी वजह से उनके माँ बाप को उन पर बहुत गर्व था। शिक्षा में बहुत आगे रहे बचपन से ही, हर विषय में हो, चाहे वो साइंस से लेकर ह्यूमैनिटीज हो, हर विषयों में उन्होंने प्रथम स्थान ही प्राप्त किया है। दूसरा फैक्ट, आचार्य प्रशांत के पिताजी के घर में एक पुस्तकशाला थी, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लिटरेचर और धार्मिक विषयों पर किताबें थीं। प्रशांत जी को किताबें पढ़ने का काफी शौक था। कई घंटे अपने पिताजी की लाइब्रेरी में बिताते थे। 10 वर्ष की उम्र में प्रशांत जी ने सारी किताबें पढ़ डाली और किताबों की मांग करनी शुरू कर दी। तीसरा फैक्ट, रहस्यमय तरीकों से प्रशांत जी ने अपनी शिक्षा खत्म करी, और उसके बाद जब उन्होंने IIT में एडमिशन लिया, जहां पर उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपनी गहरी रुचि रखी, एक बेहतरीन डिबेटर और परफॉर्मर की भूमिका अदा करी थी। कुछ समय बाद उन्होंने यह महसूस किया कि ये दुनिया एक दूसरे को खाने पर तुली हुई है। चारों तरफ पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स, भ्रष्टाचार, गरीबी, लोगों की छोटी सोच इस समाज को तहस नहस कर रही है। चौथा फैक्ट, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में एक ही वर्ष में भर्ती ली। लेकिन उन्होंने यह महसूस किया कि ये सिविल सर्विस में भर्ती लेकर भारत में क्रांतिकारी बदलाव नहीं लाए जा सकते, क्योंकि ये सरकार की तरफ से कराई जाती है। उन्होंने IIM में जाने की इसीलिए ठानी। पांचवा पॉइंट, कुछ समय IIM में शिक्षा लेने के बाद उन्होंने शांति की तलाश करनी शुरू कर दी, जो कि इस समाज में नहीं मिल सकती थी। उन्होंने कई तरह की नौकरियां करी, लेकिन उनकी सोच कुछ अलग थी। यहाँ पर उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। फिर उन्होंने एक लीडरशिप कोर्स बनाया, जो कि शांति और धार्मिक विषयों पर था। 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ को गुड बाय कह दिया और एक लाइफ फाउंडेशन, जिसका नाम है अद्वैत लाइफ एजुकेशन संस्था का निर्माण किया, जो कि एक नई इंसानियत को तैयार करने के लिए बनाई गई थी। शुरुआत में अद्वैत में बहुत कम स्टूडेंट्स ने भर्ती ली, क्योंकि हर इंसान की आज के समय में बस यही मान्यता है कि कॉलेजेस और स्कूलों में पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पाई जा सके। यह सब एक छोटी सोच को दर्शाती है। मुश्किलों को झेलते हुए अद्वैत बनी और अपना कार्य बिना किसी लोभ से करती रही। छठा फैक्ट, 30 वर्ष की उम्र में आचार्य प्रशांत ने साम्यवाद में बोलना शुरू किया, जहां उन्होंने यह पाया कि यही एक तरीका है नई इंसानियत को जन्म देने का। फिर उन्होंने जीवन से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर लोगों से बात करनी शुरू कर दी। आचार्य प्रशांत के सेशंस इंटरनेट पर रेगुलरली अपलोड होना शुरू हो गए। 7वां पॉइंट, प्रशांत जी ने सेल्फ अवेयरनेस कैंप्स की शुरुआत करी, जिसमें वो 30 लोगों को अपने साथ हिमालय के पहाड़ों पर या फिर कुछ भी तीर्थ स्थलों पर ले जाया करते थे, जिनको मन की शांति और प्रभु का शरण चाहिए होता था। धीरे धीरे कैंप्स की संख्या बढ़ती गई और हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। 8वां फैक्ट, आचार्य प्रशांत का यह अद्भुत समझाने का तरीका लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। लोगों की समस्या को स्पष्ट रूप से खत्म कर देना, ताकि मन में कोई अड़चन ना रह जाए। इसी वजह से उन्हें एक बेहतरीन धर्म गुरु माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि आचार्य प्रशांत ने श्री
भगवत गीता पर पहला सत्र 2006 में किया था, आज से 15 साल पहले। और वह जब से ही लगातार बोले जा रहे हैं। उनकी 60 से भी ज्यादा किताबें छप चुकी हैं और लगभग 300 और किताबें छपने की सामग्री तैयार हो रही है। आज से 5 साल पहले 2014 में उन्होंने अपना YouTube पे चैनल स्टार्ट किया था और 2018 तक, मतलब लगभग 4 साल बाद भी उनके केवल 3000 सब्सक्राइबर ही थे और 4000 से ज्यादा वीडियो जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके थे। क्योंकि लोगों को जब तक उनके बारे में इतना नहीं पता था कि वो कैसे ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अभी की बात करें तो 2020 में आचार्य प्रशांत जी के 15 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर उनके चैनल पर गेन हुए हैं और उनके लगभग अब तक 22 करोड़ से ज्यादा व्यूज जो है वो ले चुके हैं अपने YouTube चैनल पर। ये सब हुआ है उनके ज्ञान की वजह से, जो लोगों को पता चला और वह इस चीज से रूबरू हुए। ये सब इस वजह से हो पाया है क्योंकि 2014 में उनके पास में साधनों की बहुत कमी थी और साधनों की कमी होने की वजह से वो ज्यादा लोगों पर नहीं पहुंच सके, इसीलिए। और जब अब उन्होंने संस्था ने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करे ताकि वो अपने विज्ञापनों पे, विशेषज्ञों पर और वीडियो की क्वालिटी को अच्छी कर सकें, इस चीज को जब उन्होंने करा तो वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सके और अपने ज्ञान को बांट सके। आज उनके इसी साल उन्होंने अपने चैनल पर 1000 से भी ज्यादा वीडियो को डाला है। इस अनुपात में संस्था ने अपनी वीडियो जिस तरीके से बढ़ाई है तो उन्होंने ये सब हो पाया है उनकी मेहनत की वजह से। अगर आप भी उनकी इस कार्य को, उनके शुभ कार्य को आगे ले जाना चाहते हैं और आचार्य प्रशांत जी की बात को करोड़ों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप अपना एक छोटा सा योगदान देकर ये बात, अपने धर्म की बातों को लोगों तक पहुंचाने में सहायक हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उनके उस योगदान वाले पेज पर ले जाने का एक लिंक दूंगा। अगर आपका इच्छा करे तो आप जरूर उस लिंक पर एक बार जाकर विजिट करें। धन्यवाद। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसी वीडियोस जो हैं इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी।